अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम जी ऑन शो। आज हम हैं अनारकली बाज़ार और हम इस वक्त फूड स्ट्रीट साइट में हैं। और आपको पता है रोज़े की हालत में जो है वो सबसे ज़्यादा तो यही दिल चाहता है कि जब खानों की खुशबू आ रही होती है कि बस ज़रा जल्दी वक्त करीब आ जाए और हम रोज़ा इफ्तार करें मज़े मज़े ख़ाबों से। तो आपको पता है कि अनारकली इस चीज़ के लिए मशहूर है कि यहाँ पे खाने जो हैं वो खाबे बड़े फेमस है और बड़े मज़े मज़े के खाने खुशबुएँ जो हैं वो उड़ती उड़ती आ रही हैं, क्योंकि तैयारी शुरू हो जाती है 4-5 बजे के बाद रमज़ान की। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज यहाँ से देखेंगे, पूछेंगे लोगों से कि रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, प्रैक्टिस का महीना है, क्या आदात हैं जो ख़त्म करना चाहते हैं, कौन सी आदात अपनाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे। उनसे उनके दिलचस्प वाक़यात भी सुनेंगे, अगर वो कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं या कोई टैलेंट है वो दिखाना चाहते हैं। तो रमज़ान का महीना हमारी कोशिश यही है कि हम कोई कलाम सुने, नात सुने जो हमारी रूह को तस्कीन दे। तो सवाल भी करेंगे। सवाल मैं आपको दो बता देती हूँ। एक सवाल ये है कि वो कौन से नबी थे जिसको अल्लाह ताला ने आसमान पर ज़िंदा उठा लिया था। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया था। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज अनारकली फूड स्ट्रीट से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बाबा का काम है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का। गारमेंट्स का काम है, सही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं क्या कर रहे हैं आज अनारकली में? अनारकली में क्या कर रहे हैं आज? मैं फ्रेंड को लेने आया हूँ। फ्रेंड को लेने आए हैं अपने, उसका वेट कर रहे हैं? अच्छा। इंतज़ार जो है वो बड़ी बुरी चीज़ होती है ना? बिल्कुल। लोग होते हैं वो कहते हैं हमसे वेट नहीं होता। आप भी ऐसे ही वेट कर रहे हैं, लेकिन आप तो बड़े मुस्कुराते हुए लग रहे हैं मुझे। बस वो दोस्ती पुरानी है ना, तो कोई बात। इतनी पुरानी दोस्ती? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत। रोज़े पूरे रखते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ देते हैं? नहीं, बचपन में छोड़ते थे लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रखते हैं। हाँ। ठीक है। पता है आपको रोज़ा क्यों रखा जाता है, मकसद क्या है उसका? रोज़ा बस यही कि पूरा साल हम करते हैं कि ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह की इबादत करते हैं सब लोग। अल्लाह के ये महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला होता है कि आपकी मतलब कि इंसान बुराइयों से बचता है। एक तो इंसान प्रैक्टिस का महीना। हाँ, प्रैक्टिस का। ठीक है, चले ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा जानवर था जो जन्नत से बेदखल हो गया? जानवर शैतान आई थिंक। अच्छा, जानवर है, कोई गैस? जानवर है और यहाँ पे मौजूद है। बड़ा प्यारा जानवर होता है वो। कोई ऑप्शन? देखिए, मैंने आपको बता दिया, खूबसूरत जानवर होता है। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक प्यारी है, लेकिन वो खूबसूरती में आता है। ठीक है, ऑप्शंस नहीं मिलेंगी? ऑप्शंस नहीं है इसमें। मैंने तो आपको हिंट भी दे दिया कि बड़ा खूबसूरत जानवर है। आई थिंक डॉग। नहीं, डॉग नहीं है। तो ये बताएं, आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई कलाम, कोई शेर, एनीथिंग? शेर सुना देता हूँ। शेर सुना दें। हाँ बिल्कुल, आप मोबाइल से देख लें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि शेर जो हैं वो हमें याद है, लेकिन वो याद नहीं होते हैं अक्सर। किसको भेजते हैं ज़्यादा शेर व शायरी? किसी को भी नहीं, एक मोहब्बत ही, लेकिन अब कहाँ गई वो मोहब्बत? छोड़ गई। छोड़ गई? आपने छोड़ा है? खुद ही छोड़ दिया उसकी खुशी के लिए। शादी हो गई उसकी? नहीं, बस अलग होना चाह रही थी तो छोड़ दिया। क्या रीज़न दी लड़कियाँ? आपको क्या लगता है क्या रीज़न देती हैं कि मैं साथ नहीं रहना चाहती? पता नहीं, वो तो वही जाने, लेकिन बस अलग होना चाह रही थी। उसकी हरकतें ऐसी थी तो मैंने कहा क्या हरकतें थी? बस टाइम नहीं दे रही थी, इग्नोर कर रही थी, तो बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा ठीक है। इग्नोरेंस से पता लग जाता है कि कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे ही है। और जो आपके साथ सीरियस होता है, लॉयल होता है, चाहे बेशक जितना भी मर्जी बिजी हो, वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल। लड़के चीट क्यों करते हैं? लड़के नहीं, जो अच्छे लड़के होते हैं वो चीट नहीं करते। ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है। होते होंगे, मतलब कि देखें दुनिया है। लड़के तो बीवियां रख के भी चीट कर लेते हैं। करते होंगे, लेकिन दुनिया है, बुराई भी है। अच्छा, लगता है आप ऐसे नहीं होंगे अगर आपकी शादी होगी। अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपको पता है कि बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, अब चीटिंग बड़ी आम हो चुकी हुई है और आए दिन हम कोई ना कोई सोशल मीडिया पे भी नए नए किस्से देख रहे होते हैं। क्रिकेटर्स के शादियां हो रही हैं और चीटिंग चल रही है।
अपनी पहली बीवियों को छोड़ दिया है। इस तरह के बड़े मसाइल, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की हद तक नहीं है, ये आम हमारे मसाइल है। बहुत सारे मर्द हजरात यही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके इतने बच्चे हों तो मेरा तो ख्याल ये है कि उसमें आपको अपनी पहली बीवी को भी साथ रखना चाहिए। आपने उसको क्यों छोड़ना है? इतने बच्चों के साथ जो है एक बीवी कहाँ जाएगी? वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है। 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, वो अपने आप को भी देख लेती हैं और बच्चों को भी देख लेती हैं, लेकिन मर्दों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं, काम वगैरह? मैं जामिया शरफिया में पढ़ता हूँ। जामिया शरफिया में पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं? जी आलिम बन रहा हूँ। आलिम का कोर्स कर रहे हैं। कितने साल हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3रा साल मुकम्मल हो। 3रा साल मुकम्मल हो गया। क्या क्या तालीम हासिल कर ली है? अभी जो हालात जो कुरान पाक भी हिफ्स करवाते हैं ये? कुरान पाक ही पस कर लिया, कारी का भी 2 साल कोर्स कर लिया। अच्छा, सही है। तो अब ये बताएं कि इसके बाद आगे क्या स्कोप होता है? जब आलिम बन जाते हैं तो आगे कहीं स्कूल में लग जाते हैं या उसी इदारे में लग जाते हैं, क्या चांसेस होते हैं? अगर बंदे की इस्तात अच्छी हो तो मदरसे में भी लग सकते हैं, आगे स्कूल में भी लग सकते हैं, दोनों अच्छा, ठीक है। चलें, अभी आज फूड स्ट्रीट में क्या हो रहा है? रोज़ा सही जा रहा है? माशाल्लाह सही जा। अच्छा, माशाल्लाह सही जा रहा है। पूरे रोज़े रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़े समोसे खाते हैं इफ्तार में? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि क्या सुनाएंगे? तिलावत सुना दें फिर अच्छी सी कोई। चलो सुना। सारी ही अच्छी तिलावत है, लेकिन अच्छी सी आवाज़ में सुना दें तो मज़ा ही आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लह सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيम. माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आवाज़ में आपने तिलावत की। कौन सी सूरत है ये? सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब। अच्छा, ठीक है। कोई पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? रमज़ान में ये है कि सबको चाहिए कि जिन लोगों के दिलों में आपस में एक दूसरे को बुग़्ज़ है, कीना है, तो दूसरे को सुलह कर देना चाहिए। सब जो है रोज़े रखे, गुनाहों से अपने आप को रोके, सब रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़े, रोज़ा कुरान पढ़े, तरावी पढ़े। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में जो है वो इन्होंने तिलावत की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और सुकून भी मिला होगा कानों को। और रमज़ान में यही चीज़ें जो है वो
बड़ा सुकून देती हैं और एक अच्छा ही माहौल होता है, फ़िज़ा में एक बड़ी पॉजिटिविटी होती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। सहर, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सहर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? जी जी। तो टाइमिंग वगैरह कोई चेंज हुई है? क्या टाइमिंग्स हैं? 7 to 2 o'clock। 7 to 2 o'clock, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है सहरी करके फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना, दिल नहीं चाहता होगा ना। सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ मुझे लगता है रमज़ान में ही होती हैं बच्चों की। जी, मोस्टली तीसरे हिस्से में जाती हैं। क्या पढ़ रही हैं आप? क्या स्टडी कर? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स पढ़ रही हैं, शौक से? जी। ठीक है, तो क्या इसका स्कोप क्या है, आगे आप क्या कर सकते हैं? इसका बेसिकली मैंने इसलिए फाइन आर्ट्स किया क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती और मैं अपना काम करूँगी और मैं अपना मैसेज दूसरों पे कन्वे करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फाइन आर्ट्स किया ताकि मैं पेंटिंग आप करती हैं? करती हूँ। पेंटिंग करती हैं, ठीक है। तो आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? क्योंकि मैं अक्सर जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे पूछती हूँ कि कुछ बहुत कलरफुल पेंटिंग्स करते हैं, कुछ के फेवरेट कलर 2 ही कलर्स होते हैं जो वो अपनी पेंटिंग से सारा उसको सजा देते हैं। मेरा फेवरेट कलर रेड और ब्लू है। रेड और ब्लू आप अपनी पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? हाँ। ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं। रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, हम ज़रा इस तरह के सवालात भी लेकर आ रहे हैं। वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पे उठा लिया था? हज़रत ईसा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। सहर, क्या कहना चाहेंगी रमज़ान के महीने में ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? पूरे उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कहूँगी कि रमज़ान के महीने में आप ज़रा बाकी कामों को छोड़ के इस पाक महीने की इज़्ज़त करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताला को याद करें। वैसे भी सारे साल करना चाहिए लेकिन इस महीने की ज़्यादा वो फजीलत है, तो ज़रा इसकी रिस्पेक्ट करें। ज़ाहिर है इसमें जो टाइमिंग्स जॉब की कम हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी की कम हो जाती हैं, वो इसी वजह से होती है ताकि आप ज़्यादा इबादत कर सकें, यानी बोनस महीना है। जी, और ये जो लोग होते हैं जो जज करते हैं, अगर महीने में रमज़ान के महीने में कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो लोग जज कर रहे होते हैं कि देखो देखो ये तो सारा साल ये करता था, अब नमाज़ पढ़ रहा है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप नेगेटिव वे में मत लें। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको इस चीज़ पे मोटिवेट करें, ना कि उसको बुरा कहें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सहर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई, बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि रमज़ान के महीने में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बुरे कामों से परहेज़ करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इसमें जो आपको जज करते हैं कि देखो सारा साल ये नमाज़ नहीं पढ़ता है और रमज़ान के महीने में इतना नेक हो जाता है। फिर कुछ इस तरह के भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जबकि यहाँ पर ऐसा है कि लोगों को तकलीफ़ देने की बात है। जो इस साइड पे आ भी रहा है, नमाज की साइड पे, इस राह पे चल रहा है, तो उसको बजाय मोटिवेट करने के हम उसको इतना ताना मारते हैं कि वो इस राह से ही उतर जाता है। तो इसका गुनाह जो है वो यकीनन उस शख्स को भी जाएगा। एक तो ये कि वो नमाज़ छोड़ा है, उसको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए अगर किसी के ताने से वो तंग हो रहा है, और दूसरा उसको भी गुनाह मिलेगा जो उसको ताना मार रहा है, जो उसका दिल दुखा रहा है कि देखो मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ लेकिन तुम तो सिर्फ रमज़ान में इबादत करते हो। तो किसी की कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसको जन्नत में भेजना है या किसको अल्लाह ताला ने बख्शना है। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबकी बख्शिश करे और हम एक दूसरे को जज ना करें रमज़ान के महीने में। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ लौर न्यूज़ की बगान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त मैं अनारकली फूड स्ट्रीट में और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इफ्तारी की तैयारी में बिज़ी हैं। कुछ लोग यहाँ पे इफ्तार करने के लिए आए हैं क्योंकि ये जगह ही इस चीज़ के लिए फेमस है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मंजूर अहमद। मंसूर अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अमन ठीक ठाक। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, मतलब पे जेल पुलिस जो है ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा ये जगह। अच्छा, ये लाहौर अच्छा है, पंजाब अच्छा है। बाकी रमज़ान के महीने में यहाँ हर जगह मतलब पे मरम नवाज ने जगह जगह मतलब रमज़ान पैकेज की जो प्रोग्रामें बनाई हैं बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा बनाया है। हर घर में 10,000 जाएंगे वो कह रही हैं। वो भी अलग पैकेज है, वो भी बनाई। बाकी रमज़ान के महीने में जो एजाय खुर्दनोश है वो भी सस्ते दामों में मिलती है। हमने भी वहाँ से भी शुरू किए हैं, लेना शुरू किए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, चले ज़बरदस्त। ये के जमा किए हैं। आइंदा भी उम्मीद थी कि वो मस्जिद भी हमें आवाम को मतलब पैकेज देगी। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा, ये बताएं कि आप तिलावत करेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निमरा अली। आपका नाम? हमारा हमीद। हमारा निमरा, दोनों कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों दोस्त हैं? जी अच्छा, क्या कर रही हैं आज फूड स्ट्रीट में? लगता है इफ्तार यहीं पे करना है आज। जी जी यूनिवर्सिटी जी यूनिवर्सिटी से इधर आए हैं। चले, ये बताएं कि दोनों जो है पढ़ रही हैं, कौन सी डिग्री कर रही हैं? हम एमफिल इस्लामियात के हैं दोनों स्टूडेंट्स। एमफिल इस्लामियात। अच्छा, स्टडीज़ में हैं। आगे क्या प्लान है? लेक्चरार बनना है, क्या बनना है? इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसी फील्ड में जाएंगे। इसी फील्ड में जाना चाहती हैं। ये बताएं कि आपका ताल्लुक दोनों का लाहौर से है? जी जी बिल्कुल। की लाहौरी हैं? हाँ जी अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर इफ्तार में ये बताएं कि यूनिवर्सिटी पहले पढ़ के फिर घर जाएं, फिर अम्मी इफ्तार भी में कामों पे लगा लेती हैं, कौन सा काम जो है वो शौक से कर लेती हैं? इफ्तार में क्या बनाती हैं? यूनिवर्सिटी के बाद और आराम करना ज़्यादा शौक करते हैं। लेकिन छुट्टी के दिनों में ज़रूर हेल्प करवाते हैं। ऐसा होता है ना, कोई चीज़, कुछ लड़कियां जो है वो पकौड़े बड़े ज़बरदस्त बनाती हैं। कटिंग शौक से कर लेती हूँ मैं तो। कटिंग अच्छा, हालांकि ये सबसे मुश्किल काम है, सब्जी काटना, चॉपिंग करना, ये बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन आजकल तो वैसे चॉपर्स भी आ गए हुए हैं। ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं कि कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पे उठा लिया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? मोर को। मोर को। अब जाहिर है इस्लामियात की जो है वो स्टूडेंट्स हैं, इनको कैसे ना आते जवाब। फासला भी है माशाल्लाह मेरी दोस्त। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर कुरान हिफ्ज़ भी किया हुआ है आपने? नहीं नहीं हिफ्ज़ नहीं किया, वैसे क्या हुआ है? तो ये इसमें कोर्स में क्या होता है, कोई क्या सिखाते क्या हैं? थोड़ा सा हमें बताएं, कितने साल का होता है? जो लड़कियां आपको देख रही हैं करना चाहती हैं ये कोर्स, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा बताइए। बेसिकली ये ना 6 ईयर का होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करता है, कहीं 6 ईयर का है, कहीं 12 ईयर्स का है। आपने कितने साल का? 6 ईयर का अच्छा, किया। माशाल्लाह, बड़ा लंबा अरसा है। बिल्कुल। और इसके अंदर तर्जमा तफसीर होती है, कुरान पाक से रिलेटेड होती है, हदीस मुबारक होती हैं, फ़िक़ह के मसाइल। कोई हदीस में से कोई हदीस बताएंगी? सबसे पहले रमज़ान के हवाले से यही कहूँगी कि जिसने किसी मुसलमान का रोज़ा इफ्तार करवाया, गोया कि उसने उसके बराबर ही सवाब हासिल किया। माशाल्लाह, हदीस भी आपने ना अपने मतलब की सुनाई है। वो लोग होते हैं ना करवाएं फिर अफ्तारी करवाएं। मतलब वो हदीस भी सारी अब यही याद कर लेंगे। अच्छा, ये सबको जो है ना हदीस व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि इफ्तार करवाओ हमें। तो आप कब इफ्तारी करवाने वाली हैं अपनी दोस्त को? अभी हम यही डिसाइड कर रहे थे कि हम अपने टीचर से भी कहें कि वो कुछ इस तरह का करें वहाँ पे इंतज़ाम। हाँ, कि हम जो है यूनिवर्सिटी सारी लड़कियां इकट्ठी हों और इफ्तार करें। बिल्कुल। चलें, आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई तिलावत करना चाहें या कोई नात पढ़ना चाहें? आप सुनाए ना। कोई नात सुना सकती हैं आप? बिल्कुल सुना सकते हैं। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद। थैंक यू। चलिए, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मखमूरुल हक। मखमूर। आपका नाम क्या है? अहमद। मोहम्मद अहमद। कौन सी क्लास में हो? पर आप मोहम्मद अहमद ने अभी तक कोई एक भी रोज़ा रखा है? यस यस। अरे वाह, बड़े अच्छे हो आप तो, छोटे से रोज़े रखते हो। चिड़ी रोज़ा रखा होगा, 12 बजे खोला होगा, है ना? हाँ, बचपन में हमें भी कहती थी। अच्छा, ये बताएं, आपने बचपन में रखे चिड़ी रोज़े? बचपन में मैंने भी चिड़ी रोज़े ज़ाहिर है जी रखे हैं। माएँ जो है ना वो बड़ा परेशान होती हैं बच्चों को लेके कि बच्चे खाना खा लें, क्योंकि बच्चों को रोज़े रखने का बड़ा शौक होता है। तो अम्मी 12 बजे कहती थी, बेटा वो देखो चिड़ी रोज़ा रख लो, चिड़िया देख के खोल। के खोल लेना ऐसे। आपके रमज़ान सही जा रहा है, रोज़े पूरे रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा जानवर था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? मोर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। मोहम्मद अहमद इधर आए, जल्दी से कोई तिलावत सुना दें। कुल अल्लाह वाहद। कुल अल्लाह सुना दें जल्दी। सुनाएं। कुल हु अल्लाह वाहद, कुल हु अल्लाह वाहद, अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद, कुफुवन अहद। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। चलें, आप कुछ सुनाना चाहेंगे, नात सुनाना चाहें, कलाम?
नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनाऊंगा फिलहाल। तो आप पैगाम देंगे आप? ये आपका बहुत लाइक है। अच्छा, ये आपको बहुत लाइक करता है और आपका बकायदा प्रोग्राम देखता है। प्रोग्राम देखते हो आप? नाम क्या है इनका बताओ? बस, क्या नाम है मेरा? मानूर। चले, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा, इनसे हमारी बात हुई, सवाल का जवाब दुरुस्त दिया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम शहरियार। शहरियार, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जिंदगी कैसी जा रही है? ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। रमज़ान रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अभी एक खातून यही बात कर रही थी कि अक्सर ये होता है कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, फिर रमज़ान में जब वो नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो लोग उनका तमस्खुर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? कौन मजाक बनाता है? लोग मजाक बनाते हैं ना कि देखो पूरा साल तो नमाज नहीं पढ़ता, अब रमज़ान में शरीफ हो गया, नेक हो गया। नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो रमज़ान में, जो बंदा सारा साल नमाज नहीं पढ़ रहा, अगर वो रमज़ान में पढ़ रहा है, हो सकता है यहीं से उसकी आदत डेवलप हो जाए। यहीं से, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है ना। ये तो एक पॉजिटिव बात है कि वो अगर नमाज सारा साल उसने नहीं पढ़ी है और अगर रमज़ान में वो पढ़ना शुरू हो गया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए। बाद लोगों क्या कहते हैं, सारा साल के अलावा अगर कभी नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं तो वो उनके दिल में एक ऐसी अल्लाह ताला वो लगन पैदा कर देता है, वो रमज़ान के अलावा नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? अब मैं भी जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ और इंटरव्यू। जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं आप। चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आपसे कि वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पे उठा लिया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्या कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, हमारे एक दोस्त हैं शारिक अली शारिक, मरूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनका एक शेर है, वो शायरी से भी उनका लगाव है, तो मैं एक शेर सुनाता हूँ। कितने अजीब लोग हैं दौरे जदीद के, कितने अजीब लोग हैं दौरे जदीद के, दिल में हुसैन जेब में सिक्के यजीद के। बस। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ऐसा ही होता है। रमज़ान का महीना है ही प्रैक्टिस का महीना है। जहाँ सब्र का है वहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये रमज़ान का महीना सबसे पहले अता कर दिया है तो इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें नसीब हुआ। बहुत सारे लोग रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे जो है रमज़ान से पहले जा चुके हैं और उनको इस साल का रमज़ान नसीब नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर हम इस पर गौर करें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक अली है। शारिक अली, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं एक चैनल है, डिजिटल चैनल, उसमें काम करता हूँ। सही, ज़बरदस्त। तो काम शाम सही जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है। लाइफ पाकिस्तान अच्छी जा रही है? लाइफ, नई नई शादी हुई है तो बहुत अच्छी जा रही है। होए होए, क्या बात है, नई नई शादी हो गई है तो जान है हमारा बीवी के साथ, तो बेगम अच्छा। के साथ, यानी कि वो बेगम जो है वो पकोड़े बना रही जी होंगी। जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत अच्छा बना लेती बात कहेंगी छोड़े पकोड़े जल जाएंगे। नहीं नहीं, रोज़े से दौरान नहीं ऐसा होता। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात ख़वातीन तो बनाते बनाते टेस्ट कर पाती हैं, तो वो इस वजह से कि मियाँ अगर सख्त हो तो नमक चखने की इजाज़त है। तो आपने ऐसी कोई खाने के मामले में सख्ती तो नहीं रखी हुई? सख्ती तो इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम तो नरमी का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। इस्लाम नाम है बीवी के साथ मोहब्बत करने का नाम, उसकी इज़्ज़त करने का नाम। और तो शुरू में सारे यही कहते हैं। आप ये कह सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगले 20-25 साल बाद मैं यही कह रहा हूँ। लव मैरिज हुई है? जी, तकरीबन लव है, बहुत ज़्यादा। लव मैरिज, वैसे आपका मानना यही है कि लव मैरिज होनी चाहिए? अगर शादी करें तो ये लड्डू खाना ही है तो मोहब्बत से क्यों ना खा लिया जाए? ये लोग ऑफेंड ना हो जाए इस बात से, लेकिन मेरा ख्याल है कि लव मैरिज का मतलब होता है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना और अरेंज मैरिज का मतलब होता है किसी की गर्लफ्रेंड से शादी करना। अगर लोग ऑफेंड ना हो तो मेरा ख्याल है कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना मुनासिब है। चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं। रमज़ान का महीना है चूँकि, तो सवाल भी हमने ऐसे ही निकाले हैं। सवाल ये है कि वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पे उठा लिया था? अरे, उठाए जाने का तो बड़ा अहम सवाल है और बिल्कुल वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। रूहुल्लाह कहा जाता है, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, यानी कि मुझे लग रहा है आप नॉलेज रखते हैं इस्लामिक क्वेश्चन। जी, मोहब्बत है, इस्लाम हमारा दीन है, तो ये बेसिक मालूमात है। ये तो बेसिक सा सवाल है ना। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम नाजिल की है, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का भरपूर जिक्र किया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए तो ये तो हमारे मुसलमानों का बेसिक सवाल है। ऐड करना चाहें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप वाकई ही देना चाहें, जिस तरह हज़रत मूसा को जो बुलाया जाता था, किस नाम से और बुलाया जाता था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस नाम से बुलाया जाता है बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ एक हदीस है
जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उन्होंने फरमाया कि आपकी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा के साथ हारून की निस्बत है। ए अली तेरी मेरी वही निस्बत है जो मूसा और हारून की है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जब याद आता है तो फिर ये हदीस याद आती है, और इस हदीस का अगला हिस्सा जो है वो रसूलुल्लाह ने फरमाया लेकिन मेरे बाद कोई नबी ना होगा। तो ये हज़रत अली की अहमियत भी बताती है और रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने का भी यही हदीस बताती है। चलें दूसरा सवाल करते हैं आपसे। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल किया? जानवर या परिंदा मेरे ख्याल से मोर है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूवर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली फूड स्ट्रीट में दो सवाल हम लोगों से कर रहे हैं। एक ये कि वो कौन सा ऐसा जानवर था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अल्लाह ताला ने कौन से नबी को जिंदा आसमान पे उठा लिया। हम बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहाब नाम है मेरा, शहाब बहार। शहाब बहार, क्या नाम रखा है तुम्हारा? शहाब बहार, बहारें चल रही हैं। क्या करते हो? स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हो? हाँ। छोटे हो अभी तो, कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में हो। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो। क्या ग्रेड्स आते हैं, क्या नंबर आते हैं? फर्स्ट ग्रेड आते हैं, मतलब A ग्रेड। A ग्रेड आता है? अरे क्या बात है। सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पे उठा लिया था? ईसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल, वो कौन सा ऐसा जानवर था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया था? जानवर वो पता नहीं इस जानवर का। नहीं पता, ठीक है। कुछ सुनाओगे नात तिलावत? बस रमज़ान के हवाले से कुछ बात करनी है। जी करें करें। रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि रमज़ान का महीना है तो रोज़े रखने चाहिए। बग़ैर उज़र शरई उज़र के बग़ैर रोज़े तोड़ना मना है। मतलब में अगर पूरा साल भी रोज़े रखेंगे तो इसका सवाब रमज़ान की तरह एक रोज़े की तरह नहीं होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है व्यूअर्स, रोज़े की अफादियत आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और रोज़ा रखने से हम जो ये सारा दिन खाते पीते रहते हैं, जब ये हमें हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे तो सवाब मिलना ही मिलना है, लेकिन आप देखिएगा कि आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाती है जब आप फास्टिंग करते हैं, अनटिल अनलेस आप हेल्दी फूड ना खा रहे हो। लाइक अगर आप जो है वो इफ्तार के बाद एकदम खा पी के बिस्तर पे पड़ गए हैं और आप हिलजुल नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं पकौड़े खाने के बाद, तो ये इससे आपको नुकसान हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना हमजा मेरा नाम। राना हमजा, ड्रेसिंग से तो आपकी पता लग रहा है कि आप वकील हैं। जी जी। कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं अभी क्या मकाम हासिल कर लिया है ये पूछ रही हूँ। निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ फिलहाल। फिलहाल यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जी हम। कौन सी केसेस देखते हैं? ज़्यादा मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस है। अच्छा, मुझे जितने लॉयर्स अभी तक मिले हैं ना, जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, वो यही कहते हैं कि हम क्रिमिनल केसेस पकड़ते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा नहीं, अपने इंटरेस्ट की बात है। मैं अभी वीडियोस बनाता, मैं एक चैनल है मेरा, उस पर मैं वीडियोस बनाता आया हूँ इसी हवाले से कि आप, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। आपका पीआर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, आजकल है सोशल मीडिया का दौर, और एक दूसरे पे लोग जो हैं इन्फ्लुएंसर्स ले लें, सोशल मीडिया पर्सन्स ले लें, एंकर्स ले लें, एक्टर्स ले लें, तनकीद जो है वो बहुत आम हो चुकी हुई है। लोग एक दूसरे पे जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि आपने ऐसी ड्रेसिंग की हुई है, आपने ऐसे किया हुआ है, या आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं सोशल मीडिया। तो लोग अब जो है वो लोग अपने बारे में बोलना शुरू हो गए हैं, एक्ट्रेसेस भी जो बॉदर नहीं करती थी, अब उनको डिफेमेशन का आजकल ये है कि आप केस कर सकते हैं, उनको नोटिस भेज सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? डेफेमेशन जो है वो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। अगर हम क्रिमिनल साइड पे जाते हैं तो हम डेफेमेशन का एफआईआर हो सकती है, और अगर हम सिविल में जाते हैं तो हम उनसे डेफेमेशन क्लेम कर सकते हैं। हमारी जो उन्होंने इज़्ज़त उछाला कह लें, या जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, हमें डिफेम किया, उसके लिए हम हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं, हद के इज़्ज़त का दावा भी कर सकते हैं कि इसने हमारा नुकसान किया, तो हमें उसका आप क्लेम दें।
ठीक है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो पब्लिक अकाउंट्स भी होते हैं नीचे अक्सर जो लोग हैं वो बड़े बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, बड़े बेहुदा कमेंट्स करते हैं, तो उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ हो सकता है? मैं अगर जहाँ तक मुझे मालूम है कि पब्लिक फिगर जब आप हो जाते हैं ना तो आपको लोग गालियाँ भी देते हैं, आपको सलाम भी करते हैं, बिग फ़ैन ऑफ यू का कमेंट भी करते हैं, तो वो पब्लिक फेम में डी फेम में नहीं जाता। वो जब आपको पर्सनली या कोई आपके ख़िलाफ़ पोस्ट लगा देगा कि इस बंदे ने ये काम किया है तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, यानी क्योंकि तनकीद तो होती ही है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो उसमें तनकीद भी होगी, तारीफ़ भी होगी, लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ कोई पोस्ट लगाता है या आपके नाम पे कोई व्यूज़ ले रहा है तो उस पे आप ये केस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। आप दो चीज़ों को कोरिलेट कर रही हैं, व्यूज़ लेना या आपके नाम पे बदनाम करना आपको एक और चीज़ है, और कोई आपकी कुछ लेकिन इसमें एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं ना, कि आपने व्यूज़ भी ले लिए, अपना पैसा भी कमा लिया उस औरत या मर्द के नाम पर, और आपने जो है वो उसको बदनाम भी कर दिया। मैं आपको एक और बात करने लगा था, मुझे लगा था कि आपका सवाल कॉपीराइट्स की तरफ जा रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं अकरम रेहान, उनका एक शेर जो है वो किसी चैनल ने पढ़ लिया तो वो कॉपीराइट क्लेम में चले गए। डिफेमेशन की एक अलहदा कैटेगरी आती है, और अगर कोई आपका कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपका पेटेंट यूज़ कर रहा है, कोई आपका नाम यूज़ कर रहा है, तो वो एक और कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, चलें ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, रोज़े रख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं, अफ्तारी का वक्त भी करीब है तो इंशाल्लाह अफ्तारी करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं कि वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पे उठा लिया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर सुना सकते हैं, नात सुना सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं? मेरे कुछ शेर हैं। आपके ज़ाती? जी मैं शायर भी हूँ। मनकबत मौला अली अलैहिस्सलाम के दो शेर सुना देता हूँ आपको कि होगी अली की ज़ात पे कैसे अगर मगर, होगी अली की ज़ात पे कैसे अगर मगर, बादज़ नबी बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, लाहमू का लाहमी आप हैं, जिस्मू का जिस्मी आप, तारीफ़ क्या करूं ये तारुफ है मुख्तसर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। क्या करते हैं? मैं अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ। सर्च कर रहे हैं अभी, तो अभी तक मिली नहीं है? नहीं अभी नहीं मिली, उम्मीद है इस मंथ काम। क्या स्टडी की हुई है आपने? MBA एक्टिव फाइनेंस किया है। MBA फाइनेंस किया हुआ है, Yes. और अभी तक आपको जॉब नहीं मिली? हाउ इज इट पॉसिबल? कर रहा था एज अ डिस्पैच ऑफिसर ट्यूशन में, लेकिन फादर की MBA फाइनेंस करके? जी, लेकिन फादर की डेथ की वजह से मैंने जॉब क्विट कर दी थी। अब दोबारा सर्च कर रहा हूँ। फादर की डेथ पे आपने जॉब क्यों क्विट की? बस आप एक समझ लें कि थोड़ा आपके परेशान ऊपर तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना? पॉसिबिलिटी थी, थोड़ा गैप था, थोड़े गैप के बाद गया, छुट्टियों के बाद गया, तो दोबारा अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। रमज़ान का महीना भी है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और कोई ना कोई अच्छा सबब ज़रूर बनाएंगे अल्लाह ताला के यहाँ। जो कंपनसेशन है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पे उठा लिया? ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से तो यही है जो मुझे अभी याद है फ़िलहाल, कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक सहर के वक्त, एक अफ्तार के वक्त, और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। तो अफ्तारी के टाइम बड़ी अच्छी दुआ कबूल होती है, सारे रोज़े रखने चाहिए। वर्ल्ड वाइड ये होता है कि सारी दुनिया में डिस्काउंट होता है, चीज़ों की कीमतों की कमी कर दी जाती है, तो पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ऐसा ही है, जब इफ्तार का वक्त करीब आता है और इतने मज़े मज़े के खाने आपके सामने पड़े होते हैं, दस्तरखान पे सजा होता है खानों से दस्तरखान, तो वहीं पे जब आप इतने भूखे होते हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे होते हैं कि अल्लाह ने आपको कहा है कि इस वक्त पे आपने इफ्तार करना है, तो वो जो सब्र है, अल्लाह ताला को कितनी खुशी महसूस होती होगी, अल्लाह ताला हमें कितना इस पे ब्लेसिंग देंगे कि हम अल्लाह का हुक्म मानते हुए उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, और जो दुआ आप उस वक्त करते हैं वो अल्लाह ताला कबूल भी फरमाते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला के यहाँ दुआ कबूल होती है, आप मांगते रहें वो सेव होती रहती है। हमारे कॉन्सेप्ट है ना, अल्लाह दुआ नहीं कबूल करे, अल्लाह दुआ नहीं कबूल करे, पता नहीं कब होगी, कब मुझे ये मिलेगा। सब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो कंपनसेशन है वो सबसे बेस्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर मेरा नाम है जी। मोहम्मद यासिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, टीचर हूँ। टीचर हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैं इस्लामियात पढ़ाता हूँ, इस्लामियात और अरबी। इस्लामियात और अरबी पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त। ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है आपसे कि वो कौन सा ऐसा जानवर था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? जन्नत से बेदखल
नहीं मालूम। ठीक है, दूसरा सवाल कि वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पे उठा लिया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। क्या सुनाना चाहेंगे? कोई तिलावत कर सकते हैं, नात पढ़ सकते हैं? देखें, रमज़ान का महीना इज़्ज़तों वाला, अज़मतों वाला, बरकतों वाला महीना है, इसलिए हमने अपने आप को उस महीने के लिए तैयार करना है। और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो बंदा रमज़ान के अंदर जो आमाल करता है तो वो पूरे साल जो है वो बंदा फिर उन आमाल का पाबंद रहता है। यानी हमको ऐसे आमाल करने चाहिए रमज़ान मुबारक के अंदर ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बाकी पूरा साल जो है वो अच्छी गुजरे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तिलावत करेंगे? हाँ, तिलावत कर दें। सुना दें तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लौड़दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने, लाहौर शहर दा सजदा वैन लाहौर न्यूज़ की बगान। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज के वापस अनारकली में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। इनसे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। क्या करते हैं? जी रिक्शा चलाते हैं? नहीं है। इसके अलावा भी कुछ करते हैं? हाँ नहीं फ़िलहाल कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरियाँ भी करते हैं, रिक्शे भी चला लेते हैं। जी फ़िलहाल यही नौकरी भी है और रिक्शा भी है और ये चले, अच्छा चल रहा है काम शाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? जी बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। चले, सवाल करते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? जन्नत से बेदखल कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तो पता है और इंसान के बारे में ये पता है कि नहीं पता। अच्छा ठीक है। नो, अब देखिए, नहीं गलत जवाब हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि देखिए, आप जैसे रिक्शा चला रहे हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, रमज़ान का महीना आता है, टाइमिंग्स कम हो जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आप अपनी टाइमिंग कम करें, इबादत में मशगूल रहें। यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं टाइमिंग कम हो जाता है, जो कॉलेज स्कूल वगैरह है। तो आप अपना कारोबार कर रहे हैं, रिक्शा चलाना थोड़ा कम करते हैं कि नहीं? जी जाहिर है हमारा काम इन्हीं के साथ ही होता है, तो जब इनकी टाइमिंग कम होती है और वैसे भी हमारा ख़ुद भी दिल करता है कि चलो जो है, ख़ासकर शुरू के जो ये रोज़े चल रहे हैं इसमें तो होता ही है कि उसके बाद जो है फिर तो तेज़ हो जाता है सारा कुछ ही। ठीक है, यानी आप जो है वो काम वगैरह करते ही रहते हैं। जी जी। कुछ सुनाएंगे? रमज़ान का मुबारक महीना है, रहमतों वाला महीना है, कुछ सुनाएंगे? कोई नात सुनाएंगे, तिलावत सुनाएंगे? नात तो मुझे याद नहीं है। तिलावत कर लें कोई। जी सूरत अल-इखलास की मैं आपको सुना देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, तो कोई शेर सुनाना चाहेंगे? शेर भी सुना सकते हैं आप। नहीं शेर भी याद नहीं है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यही होता है कि आपकी टाइमिंग्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, या जहां आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टाइमिंग्स कम हो जाती हैं। तो जो अपने कारोबार कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जो अल्लाह ताला आपको अता फरमाते हैं, शायद हम इस चीज़ को कैजुअल लेते हैं कि ठीक है रमज़ान का महीना आ गया, क्या पता कि अगला महीना हम सबको नसीब हो या ना हो। तो इसमें टाइमिंग्स कम करें, इबादत में जो है वो मसरूफ़ रहें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने अमल को बेहतर करें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिम हुसैन। नाजिम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। नाजिम, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं तो अभी प्री मेडिकल पढ़ रहा हूँ। प्री मेडिकल पढ़ रहे हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा तो सिंध से ताल्लुक़ है। सिंध से ताल्लुक़ है। अच्छा, सवाल है हमारा, ये बताएं कि
वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पे उठा लिया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के महीने के हवाले से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ इस तरह के करे जहाँ से तमाम जो रोज़ादारान हैं या जो मुसलमान हैं उनको फ़ायदा हो, मतलब वो डिस्टर्ब ना हो। अब देखें आजकल हमारे जो मुसलमान नाम के रह गए हैं, अगर देखें तो अगर यहाँ 1000 बंदे हैं उसमें से तकरीबन मैक्सिमम 500 को होगा और 500 को नहीं होगा। ये इस्लामिक कंट्री है और इसमें ऐसा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको जो है वो रमज़ान शरीफ की बदौलत ये एक अच्छा और मुक़द्दस महीना है, इसकी बदौलत हमें सवाब का जो ज़रिया मिलेगा और हमें जो है वो अच्छा ज़रिया बनता है कि हम अपने आप को ठीक कर सकें। बिल्कुल हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्या सुनाएंगे, कोई शेर आता है? नहीं, मैं शेर व शायरी नहीं करता। मैं तो बस यही कहूँगा कि वैसे ही एक क्वाइट कह लें या इस तरह कह लें कि यंग स्टूडेंट्स को या यंग जो जनरेशन है जो नाउम्मीद हैं उनसे कहूँगा कि कभी हार ना मानें। ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है और वेल डिसिप्लिन रहें, वेल कॉन्फिडेंट रहें, जो भी हो जिस तरह भी हो लाइफ है ब्रो, डज नॉट केयर। और जो है वो अपने आप को स्टेबल रखें, दूसरों के जाने से किसी के जाने से खुद को फ़र्क ना पड़े, बस इस तरह बनो। लग रहा है आपका इशारा किसी लड़की की तरफ है। नहीं, मैं लड़की नहीं, इस तरह नहीं है, मैं बस वैसे ही कह रहा हूँ कि खुद को बंदा एक मजबूत रखे, स्ट्रॉन्ग रखे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बस हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फरहान अली। फरहान, क्या करते हो? मैं तो फ़िलहाल वेला। वेले हैं, कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई, कुछ नहीं? क्या कर रहे हैं आज फूड स्ट्रीट में? वैसे इधर आए थे। वैसे ही आए थे। अच्छा चलें, ये बताएं कि रमज़ान के हवाले से क्या कहेंगे? रमज़ान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सब रोज़े रखें। आप रखते हैं पूरे रोज़े? मैं खिचड़ी रोज़ा रखते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे रखता हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सहरी कैसे करते हैं, इफ्तारी कैसे करते हैं? सहरी टाइम तक तो जागते हैं हम, तो सहरी करके फिर सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं कि क्या होना चाहिए सहरी में? ताज़ी बनी चाहिए, जो भी चीज़ हो, या चावल, आटा हो। ज़्यादातर चावल। सहरी में वैसे कम लोग ही चावल खाते हैं। सहरी में चावल होने चाहिए, उसके बगैर सहरी का मज़ा नहीं आता हमें। वैसे लोग कहते हैं चावल खाने से बड़ी प्यास लगती है सारा दिन। 1-1.5 लीटर की बोतल पानी की मैंने पीनी होती है सहरी टाइम। क्या बात है, क्या ऊँट बन गए आप, स्टोर कर लेते हैं? ऊँट नहीं बन गए, बस वैसे ही आदत है। आदत है। चलें, ये बताएं कि सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सा जानवर था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? पता नहीं मुझे इसका। अच्छा, नहीं पता। कुछ सुनाएंगे? शेर आते हैं? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। ये जब भी मुझे मिलते हैं अब्दुल रहमान तो मैं क्लासेस जो है ना वो ज़रूर लगाती हूँ इनकी, क्योंकि इनके पास बड़े अच्छे जो हैं वो शेड्स होते हैं और बड़े यूनिक होते हैं। तो अब्दुल रहमान, ये बताएं कैसे हैं, रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। क्या करते हैं रोज़ा, जब इफ्तार करते हैं, सहरी इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं? बदकिस्मती से मैंने आज रोज़ा रखा ही नहीं है। ओह सो सैड। रोज़ा छोड़ना जो है वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, वो बारी बात ठीक है, लेकिन रखा नहीं है। मैं झूठ बोल दूँ, आपको रखा हुआ है। ये तो है। चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा जानवर था जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया? नाम में तो देखा जाए तो मुझे उल्लू लग रहा है कि उल्लू निकाला होगा। उल्लू परिंदा है ना? अच्छा, क्या जानवर का है आपने? सॉरी, आई डोंट नो, नो आइडिया। नहीं पता आपको? ठीक है, कुछ सुनाना चाहेंगे, नात तिलावत या कोई शेर? नहीं, शेर है थोड़ा सा। शेर सुना दें। क्या शेर था? 1 मिनट, आपको देख के शेर भूल जाता हूँ। मुझे देख के शेर? मैंने ऐसा क्या किया है? बेवफाई का गिला क्या करें अब हम, जिसे चाहा बेपनाह वही दर्द बन गया। ओहो सो सैड। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये अपना उधार की क्लासेस वापस ले लें। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी अनारकली फूड स्ट्रीट और हमारे 2 सवाल थे। एक सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल किया, वो है मोर। दूसरा सवाल हमारा ये था कि अल्लाह ताला ने कौन से ऐसे नबी थे जिनको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया था? उनको कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।